नमस्कार दोस्तों, एसएससी एंड रेलवे मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, अभी हम लोग गगन सर की इस एसएससी मैथ्स बुक को पढ़ रहे हैं और इस बुक से अभी हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है। नंबर सिस्टम में अभी तक हम लोगों ने कुल मिलाकर 1 से लेकर 45 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो आज की इस सेशन में हम लोग 45 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। नंबर सिस्टम में क्वेश्चन नंबर 47 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए, सवाल में कहा है। क्वेश्चन नंबर 46 को देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 46, सवाल में कहा है कि एक नंबर दिया गया है जिसमें एक वेरिएबल p है। हमसे सवाल में पूछा गया है कि ये नंबर जो है ना वह 3 से एग्जैक्ट डिविजिबल है। तो आपको बताना है p के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों के बीच का अंतर कितना होगा। यानी आपको चाहिए p की वह मैक्सिमम वैल्यू और न्यूनतम वैल्यू जिससे कि ये नंबर 3 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाए, और तब जाकर अधिकतम और न्यूनतम मान के वर्गों के बीच का अंतर कितना होगा यह हमें बताना है। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ p की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जिससे कि ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए, फिर दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस हम लोग निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए, बहुत ही सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 46, सवाल में दे रखा है, एक नंबर दिया गया है 5306p 5306p 5306p2। ये नंबर जो है वह 3 से एग्जैक्ट डिविजिबल है, ऐसे सवाल में बोला गया है। तो आपको बताना है p की अधिकतम और न्यूनतम मान क्या होगा जिससे कि ये नंबर जो हो वह 3 से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि p की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो कि ये नंबर जो हो वह 3 से डिविजिबल हो। हम सबको अच्छे से पता है कि कोई भी संख्या अगर 3 से पूर्णतः विभाजित होती है तो उन संख्याओं के अंकों का योगफल 3 से विभाजित होना चाहिए, तभी वो नंबर 3 से विभाजित होता है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि क्या इसके अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए, वेरिएबल वाले टर्म को हम लोग लास्ट में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 + 6 8, 8 3 11, 11 और 5 कितना होता है 16। यानी कि इसके अंकों का योगफल जो हो रहा है वह हो रहा है 16 प्लस p, एक वेरिएबल है। और अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर आना चाहिए 0। अब सोचिए p की मिनिमम वैल्यू क्या यहाँ पे मैं रखूँ कि इसके अंकों का योगफल जो हो जाए वह 3 का मल्टीपल हो जाए। तो आपके दिमाग में आएगा कि p की वैल्यू कम से कम आप अगर यहाँ पे 2 रखते हो तो ये नंबर 3 से एग्जैक्ट डिविजिबल होता है, क्योंकि 16 + 2 18 होगा और 18 3 से विभाजित होता है। तो इसलिए p की मिनिमम वैल्यू जो होगी वह कितनी होगी 2 होगी। अब सोचिए कि p की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू अगर बोला है तो एक अंकों की अधिकतम मान जो होता है वह 9 हो सकता है। तो 16 में अगर 9 हम ऐड करते हैं तो क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल हो रहा है? नहीं हो रहा है। 16 में अगर 9 आप जोड़ोगे तो हो जाएगा 25, और 25 3 से विभाजित नहीं होता है। तो एक माइनस करके मैं 8 देता हूँ। वैसे भी आपको दिख रहा होगा 16 8 कितना होता है 24, 24 3 से डिविजिबल है। तो p की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? p की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वह 8 होगी। यहाँ पे 8 रखिए तो ये नंबर जो होगा अंकों का योगफल जो होगा वह 3 से विभाजित हो रहा है। तो इसीलिए ये नंबर जो होगा वह 3 से डिविजिबल होगा। तो p की मिनिमम वैल्यू 2 होगी, मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वह 8 होगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम के स्क्वायर का डिफरेंस कितना होगा, यानी कि 8 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। तो देखिए 64 - 4 कितना हो जाएगा 60 होगा, और यही इस सवाल का उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर होगा। बहुत ही साधारण सवाल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 को देखिएगा। सवाल में कहा है कि एक 7 अंकों की संख्या है, एक 7 डिजिट का नंबर है। ये नंबर 72 से डिविजिबल है। और आगे सवाल में दे रखा है कि x y जो है वह डिस्टिंक्ट नंबर है, मतलब x की वैल्यू y के बराबर नहीं होगा। तो हमसे सवाल में पूछा जा रहा है कि 2x + 3y का मान कितना होगा, यानी 2x और 3y का सम कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। यानी बेसिकली हमसे सवाल में x y की वैल्यू पूछा जा रहा है। x y अगर पता चल जाएगा तब तो हम इन दोनों का सम आसानी से पता कर ही सकते हैं। देखिए कैसे हम इन दोनों के x और y कैसे निकालते हैं वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 को देखिएगा। सवाल में क्या दे रखा है? नंबर दे रखा है 94x29। आगे सवाल में दे रखा है y6। ये नंबर जो है वह 72 से डिविजिबल है। और हमसे सवाल में पूछा जा रहा है कि 2x
अब प्लस 3y का मान कितना होगा, यानी इन दोनों का सम कितना होगा, जबकि x y जो है वह अलग अलग संख्या है, मतलब x का मान y के मान के बराबर नहीं होगा। अब हमें पता है ये 7 अंकों की संख्या अगर 72 से विभाजित है, अगर ये 7 डिजिट का नंबर 72 से डिविजिबल है, तो 72 के सारे फैक्टर से ये 7 अंकों की संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। तो 72 के ऐसे 2 फैक्टर होते हैं जिनका HCF 1 और LCM 72 होता है, वह होता है 8 और 9, है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 7 अंकों की जो संख्या है वह 8 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि 8 की डिविजिबिलिटी रूल लगा के y की वैल्यू में निकालना चाहता हूँ। हमें पता है कि ये 7 अंकों की संख्या जो है वह 8 से डिविजिबल है। तो कोई भी नंबर अगर 8 से डिविजिबल होता है तो उसका लास्ट 3 डिजिट जो होता है वह 8 से डिवाइड होता है। ये सब आपको अच्छे से पता होगा। अब मान लीजिए कि अगर ये 9y6 8 से डिविजिबल है तो y की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, y का मान क्या हो सकता है कि ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाए। जरा सोचिए कि 9y6 ये नंबर जो है वह 8 से डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आएगा। कब आएगा, y की वैल्यू यहाँ पे मैं क्या रखूँ कि ये नंबर 8 से डिविजिबल हो जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए। तो आपके दिमाग में आएगा अगर एक y की वैल्यू आप अगर यहाँ पे 3 रखते हो, y की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 3 रखते हो तो ये नंबर हो जाएगा कितना, ये होगा 1356, यानी y की वैल्यू जो होगा वह 3 भी होगा, y की एक वैल्यू 3 भी होगा। अच्छा एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, एक कॉमन डाटा, यहाँ पे y के 2 वैल्यू पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि यूनिट डिजिट 6 दे रखा है। तो 8 के टेबल में 6 कब आता है, एक आता है 16 में और सेकेंड टाइम आता है 56 में। तो यहाँ से हमें पता चला कि 8 की 2 वैल्यू पॉसिबल है। पहली वैल्यू तो हमें पता चल गया कि y की एक वैल्यू जो होगा वह 3 होगा। अब दूसरा मान हम लोग निकालते हैं और दूसरी वैल्यू जो होगा वह 16 में कुछ, यहाँ पे 16 करके कुछ बनेगा। सोचिए जरा अगर y की वैल्यू में यहाँ पे अगर 5 रख दूँ तो क्या नंबर बन जाएगा, सॉरी 7 रख दूँ। अगर मैं y की वैल्यू अगर मैं 7 रखता हूँ तो ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है। आप कहोगे बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि अगर आप 7 रखोगे तो ये रिमाइंडर 1 देगा, फिर 7 होगा और 17 बन जाएगा। 17 8 से जब इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 मिलेगा, लास्ट डिजिट 6 है तो 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो y की एक वैल्यू 3 होगा और सेकेंड वैल्यू आपको मिल गया है 7। y के 2 वैल्यू हमें यहाँ से पता चल गया है, एक 3 होगा और दूसरा 7 होगा। बट हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा जा रहा है इन दोनों का सम। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, y की वैल्यू भी पता करना होगा। y की तो 2 वैल्यू हमें पता चल गया है, y की 2 वैल्यू होगा 3 और 7। अब यहाँ पे सोचिए कि अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे अगर 3 रखता हूँ तो क्या ये नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है। अगर 9 से डिवाइड हो जाएगा तब तो y की वैल्यू 3 भी पॉसिबल है कि नहीं। नहीं, उस दशा में x की वैल्यू हमें पता करना होगा कि अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे अगर 3 रखता हूँ और ये नंबर 9 से भी डिविजिबल है तो x की वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे भी x के 2 वैल्यू आएंगे, कैसे आएंगे वो देखिए। एक बार y की वैल्यू आप यहाँ पे 3 रख दो, तो अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो सम ऑफ डिजिट जो होगा वह 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए 6 और 3 होता है 9, 9 + 9 18, 18 2 20, 20 4 24, 24 और 9 होता है 33। ये नंबर बन जा रहा है 33 अब प्लस x अब बटे 9। अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 3 हो जाए, जब x की वैल्यू 3 हो जाए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे y की वैल्यू भी 3 आ रहा है और x की वैल्यू भी 3 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये वैल्यू जो होगा वह इसके बराबर आ रहा है, जबकि सवाल में ये दे रखा है कि x की वैल्यू y के बराबर नहीं होगा। यहाँ पे x भी 3 आ रहा है और y भी 3 आ रहा है, मतलब x और y का मान जो है वह 3 आ रहा है। इसका मतलब ये होगा कि y की वैल्यू जो होगा वह 3 नहीं लेना है, ये वैल्यू जो होगा वह आपको नहीं लेना है। तो अगर y की वैल्यू यहाँ पे 3 हम नहीं रखते हैं तो यहाँ पर क्या रखना होगा, तो यहाँ पे 7 रखना होगा। तो जैसे ही यहाँ पे आप 7 रखोगे तो कितने का अंतर आ जाएगा, यहाँ पे 4 का अंतर आ जाएगा, क्योंकि पहले 3 था तो सम ऑफ डिजिट जो हो रहा था वो 33 बन रहा है। अब चूंकि 7 आ रहा है तो 4 ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे कितना नंबर बढ़ जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 37। तो ये हो जाएगा 37 + x। आप सोचिए x की वैल्यू यहाँ पे मैं क्या रखूँ कि ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाए। तो आपके दिमाग में आएगा कि 9 का मल्टीपल होता है 36 और फिर होता है 45। तो x की वैल्यू यहाँ पर अगर आप 8 रखते हो, x की वैल्यू अगर यहाँ पे आप 8 रखते हो तो ये 45 बना देगा और ये नंबर जो होगा वह 9 से डिविजिबल भी हो जाएगा। तो अब आपको पता चल गया है कि x की वैल्यू जो होगा वह 8 होगा और y की वैल्यू जो होगा वह 7 होगा। तो बस यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए। अच्छा, किन्हीं को ये तो नहीं लग रहा है कि सम ऑफ डिजिट 37 नहीं होगा, अगर लग रहा है तो यहाँ से आप काउंट कर लीजिए। देखिए 7 और 6 13 होता है, 13 और 9 22, 22 2 24, 24 4 24 और 4 28, 28 और 9 कितना होता है 37। अब प्लस एक
वेरिएबल x, तो यहाँ पे सम ऑफ डिजिट जो होगा वह 37 प्लस x आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू 8 होगा और y की वैल्यू जो होगा वह 7 होगा। तो बस यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुट करोगे तो ये हो जाएगा कितना 16, अब प्लस ये हो जाएगा कितना 21। तो यहाँ पे नंबर आपको मिल रहा है 7 और 2 1 3 यानी कि 37, यानी कि इन दोनों का सम जो होगा वह 37 होगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर है। कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 को देखिएगा, सवाल में दे रखा है कि a का न्यूनतम मान ज्ञात करें जिससे कि ये नंबर 11 से डिवाइड हो और a का मान b से बड़ा हो, ऐसा सवाल में दिया गया है। अच्छा, ऐसा सवाल हम लोगों ने कर रखा है शायद, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43 को और 48 को, दोनों सेम बेस पे सवाल है, दोनों में सेम कंसेप्ट यूज होगा, है ना। बस वहाँ पे b की मैक्सिमम वैल्यू थी, यहाँ पर a का न्यूनतम मान है, a की मिनिमम वैल्यू है। कहा एक नंबर दिया गया है 42A48B, इसमें a की मिनिमम वैल्यू आपको पता करना है, जहाँ पे a की वैल्यू मैक्सिमम है b से, यानी a का मान b से बड़ा है, ये सवाल में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48 यानी कि 48, एक नंबर दिया गया है, नंबर है 482, 48A 48A 48B 48B। ये नंबर जो हो 11 से डिविजिबल है, ये नंबर जो है वह 11 से विभाजित है। तो a की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जहाँ पर a का मान b से बड़ा है, a का मान b से बड़ा है, तो a की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे मैं क्या रखूँ कि ये नंबर 11 से विभाजित हो जाए। अब यहाँ पे दो वेरिएबल है, देखिए कैसे हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं वो जरा देखिए। a की मीन वैल्यू अपने को चाहिए। अब अगर कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल होता है तो आपको अच्छे से पता होगा 11 की डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जितने भी इवन प्लेस पे नंबर हैं उन सब को आप ऐड कर लीजिए, और जितने भी ऑड प्लेस पे नंबर हैं उन सबको भी आप ऐड कर लीजिए, और फिर दोनों के डिफरेंस निकाल दीजिए। अगर डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल आ रहा है तब तो वो नंबर 11 से एग्जैक्ट डिविजिबल होगा। तो चलिए इसको हम लोग ऐड करते हैं। तो ये देखिए b अब +4 अब +2, ये बन जाएगा b + 6, फिर इधर बन जाएगा a 12 अब +8, ये नंबर बन जाएगा a + 12 और इधर बन जाएगा कितना, इधर बन जाएगा b + 4 + 2 यानी कि b + 6। इन दोनों के बीच का अंतर या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी ये नंबर 11 से डिवाइड हो पाएगा। अब यहाँ पे दो वेरिएबल है, इन वेरिएबल से कैसे हमें निपटना है वो जरा देखिए। सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा a + 12 - b अब -6 = 0। ये नंबर 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तो या तो 0 हो या 11 का डिविजिबल हो। अब देखिए एक बार और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा 12 में -6 + 6 हो जाएगा, तो ये नंबर आपको बना कर देगा a - b + 6 a - b अब +6। इन दोनों के बीच का, इन दोनों का सम जो होना चाहिए वह या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, तभी ये नंबर जो होगा वह 11 से डिवाइड हो पाएगा। मतलब ये नंबर जो हो वह 11 से डिवाइड हो, कैसे हो पाएगा डिवाइड, जब या तो इन दोनों का सम 0 आ जाए या फिर इन दोनों का सम जो हो वह 11 का मल्टीपल आ जाए, तब वो नंबर जो होगा वह 11 से डिवाइड हो पाएगा। जरा सोचिए, 0 तो नहीं आ पाएगा, 0 लाने के लिए दोनों को निगेटिव होना पड़ेगा, मतलब कुछ उल्टा पुल्टा वैल्यू आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। जरा यहाँ पे अगर सोचते हैं क्या इन दोनों का सम 11 हो पाएगा, आप कहोगे बिल्कुल हो पाएगा। अगर इन दोनों के बीच का अंतर a - b की वैल्यू अगर आप 5 लाते हो, अगर आप a - b की वैल्यू 5 सोच सकते हो, तो 5 + 6 11 k के फॉर्म में आ जाएगा, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए a - b की वैल्यू 5 हो जाए। तो कब हो सकता है, ध्यान रखना है कि a का मान b से बड़ा है, a का मान b से बड़ा है। तो सोचिए क्या a की वैल्यू 9 हो सकता है, इसको y ऑप्शन आप कर सकते हो, इजी वे में आसान है, सोच सकते हो। क्या a की वैल्यू 9 हो सकता है, a की वैल्यू क्या 9 हो सकता है, a की वैल्यू 9 हो सकता है, क्योंकि अगर आप a की वैल्यू 9 रखते हो तो b की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 9 से छोटी कोई भी संख्या हो सकती है। लेकिन हमसे सवाल में पूछा है a की मिनिमम वैल्यू,
ए की मिनिमम वैल्यू पूछा है तो सबसे पहले मैक्सिमम वाला को चेक मत कीजिए, है ना। 9 हो भी सकता है लेकिन हम यहाँ पे आंसर को टिक नहीं कर सकते हैं कि एक ही, चूंकि एक ही मिनिमम वैल्यू हमसे पूछा है तो सबसे पहले हम छोटी संख्या को चेक करते हैं। अच्छा बताइए, क्या ए की वैल्यू मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर ए की वैल्यू आप 0 रखोगे तो बी तो और निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ए का मान जो होगा है वह बी से बड़ी है, ये सवाल में दे रखा है। तो ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता हमारा उत्तर। अब जरा सोचिए, हमें सिर्फ इन दोनों के बीच का अंतर जो होना चाहिए वह 5। तो एक केस बन रहा है, अगर मैं ए की वैल्यू 9 रख दूं तो बी की वैल्यू आ जाएगा 4, तो दोनों के बीच का अंतर आपको मिल जाएगा 5। पहला केस ये है। लेकिन इस केस पे हमें थोड़ा सा संदेह है, क्योंकि हमें ए की मिनिमम वैल्यू चाहिए और यहाँ पर ए की मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकता है पॉसिबल। तब ऐसा हो सकता था यदि हमसे सवाल में पूछता कि अगर ए की मैक्स वैल्यू चाहिए, ए की अधिकतम मान निकालने के लिए, तब तो हम आसानी से ऑप्शन नंबर डी लगा सकते थे। लेकिन मिनिमम बोला है तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा डाउट है आंसर में कि ए की मिनिमम वैल्यू 9 हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब सोचिए, क्या कोई और पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों के बीच का अंतर 0 आ जाए? आप कहोगे एक और पॉसिबिलिटी है, अगर आप बी की वैल्यू 0 रख दो और ए की वैल्यू 5 रखो दो, तब भी इन दोनों के बीच का अंतर आ रहा है 5, है कि नहीं है? और 5 जो है वह ऑप्शन में भी दे रखा है और दोनों के बीच का अंतर 5 भी आ रहा है ना। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ए की मीन वैल्यू जो होगा वह कितना होगा? 5 होगा। और ये नंबर जो होगा वह 11 से भी डिविजिबल हो पाएगा। कब? जब ए की वैल्यू आप यहाँ पे 5 रख दो और बी की वैल्यू आप यहाँ पे 0 रख दो, तो देखिए इन दोनों का सम जो आ रहा है वह 11 के फॉर्म में आ रहा है, मीन्स कि ये नंबर जो होगा वह 11 से डिविजिबल होगा। तो यही तो हमसे पूछा था कि बताइए ए की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो ए की मिनिमम वैल्यू जो होगा वह 5 होगा, 4 नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे 4 रखोगे तो इन दोनों के बीच का अंतर जो आना चाहिए वह कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए, तभी दोनों का सम जो होगा वह 11 से डिविजिबल हो पाएगा। और ध्यान रहे कि ए की वैल्यू जो होगा वह बी से बड़ी होनी चाहिए, तो ए का मान 4 नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। मैं उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्या है? कहा है कि के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों का योगफल ज्ञात करें जिससे ये नंबर 3 से डिविजिबल हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 49 और 47 दोनों 46 दोनों सेम ही पैटर्न के लगभग सवाल है ना। क्वेश्चन नंबर 49 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 को एक नंबर दिया गया, नंबर है 45082 45082 के 45082 के। ये नंबर जो है वह 3 से डिविजिबल है। ये नंबर जो है वह 3 से डिविजिबल है। तो के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों का योगफल, यानी सबसे पहले मैं निकालना चाहता हूं कि के की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या रखूं कि ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए। के की मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकता है कि इससे ये नंबर जो होगा 3 से डिविजिबल हो जाए। यानी कि के की मीन वैल्यू और मैक्स वैल्यू सबसे पहले निकाल लीजिए, फिर दोनों के स्क्वायर का सम हम आसानी से पता कर सकते हैं। चलिए, ये नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो सम ऑफ डिजिट जो होगा वह 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो चलिए ऐड करते हैं, 8 2 10, 10 5 15, 15 4 19, तो ये बन रहा है 19। अब प्लस के, अब ये नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर कब आएगा? रिमाइंडर 0 कब आएगा? रिमाइंडर 0 कब आएगा? जब के की वैल्यू आप 2 रखोगे। तो पता हमें चल गया कि के की मिनिमम वैल्यू जो होगी वह कितनी होगी? 2 होगी। अच्छा, डाटा तो सेम तो नहीं दे रखा है ना, डाटा सेम नहीं है, ठीक है, नहीं तो हम डायरेक्ट के की वैल्यू 2 और 8 रख सकते थे, ठीक है। यहाँ पे संयोग बस के की वैल्यू मिनिमम वैल्यू 2 होगा और के की मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वह भी 8 होगा, है ना। कि के की मिनिमम वैल्यू अगर यहाँ पे 2 रखते हो तो ये तब भी ये नंबर जो होगा वह 3 से डिविजिबल हो रहा है। अगर के की मैक्सिमम वैल्यू आप 9 रखोगे तो 19 और 9 28 होता है, 28 3 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए के की वैल्यू 9 नहीं हो सकता है। तो के की वैल्यू अगर मैं 8 रखूं तो 19 + 8 27, और 27 जो होता है वह 3 से विभाजित होता है। तो के की मिनिमम वैल्यू 2 और मैक्सिमम वैल्यू 8 होगा। तो यही पूछा है कि इसके मैक्सिमम और मिनिमम के स्क्वायर का सम कितना होगा, यानी कि 8 का स्क्वायर अब प्लस 2 के स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना होगा? तो उत्तर होगा 68, और यही सवाल का उत्तर होगा, यानी कि 64 + 4 68, और यही सवाल का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए। एक नंबर है 8 डिजिट का और नंबर लिखा गया है 888 x 53y4 53y4। ये नंबर अगर 72 से डिविजिबल है तब पूछा है हमसे, क्या पूछा है हमसे कि 7x + 2y की वैल्यू क्या होगा। 7x + 2y, इन दोनों का सम कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक। और ध्यान रहे कि y की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम आपको रखना है, y की वैल्यू आपको मैक्स रखना है, ये ध्यान रखना है, y की वैल्यू आपको मैक्स रखना है।
अब एक चीज़ आप हमें बताइए, अगर ये नंबर 72 से डिविजिबल है तो 72 के सारे फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, यानी कि ये नंबर 8 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी डिविजिबल होगा। ये बात हम सबको अच्छे से पता है। तो सबसे पहले मैं इसमें 8 की डिविजिबिलिटी रूल लगा के y की वैल्यू निकालना चाहता हूँ कि y की वैल्यू यहाँ पे मैं मैक्सिमम क्या रखूँ कि ये नंबर 72 से डिविजिबल हो जाए, और हमें आपको पता ही है कि y की वैल्यू हमें मैक्सिमम चाहिए, है ना। तो यहाँ वैसे y के 2 केस होंगे, y के 2 वैल्यू पॉसिबल होगा, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू। तो जरा देखिए कि अगर ये नंबर अगर 3y4 है ना, 3y4, अगर ये नंबर 3y4 अगर 8 से डिविजिबल है तो आप सोचिए कि y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। आप सोचिए अगर y की वैल्यू अगर मैं 9 रखता हूँ तो क्या ये नंबर 8 से डिवाइड हो पाएगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू बोला है तो इसलिए मैं y की वैल्यू 9 रखता हूँ। तो ये पर नंबर बन जाएगा 394। ये नंबर 8 से डिवाइड हो पाएगा क्या, देखिए 8 चौक 32 होता है और रिमाइंडर आपको मिल जाएगा कितना, 7 4, मतलब ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होता है। कब, जब y की वैल्यू आप 9 रखते हो। लेकिन जैसे ही आप y की वैल्यू 8 रखते हो तो ये नंबर देखिए शायद डिवाइड हो रहा है, क्योंकि लास्ट डिजिट 4 है। 38 को अगर 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको 6 मिलेगा, और लास्ट डिजिट जो होगा वह 4 है, तो ये नंबर 64 बनाएगा और ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि y की मैक्सिमम वैल्यू जो होगा, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो होगा वह 8 होगा। y की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो होगा वह कितना होगा, 8 होगा। इस 8 से बड़ी और कोई संख्या पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। तो y की मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वह कितना होगा, 8 होगा। अब ये नंबर 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो बस y के जगह पे आप 9 रख दीजिए। तो यहाँ पे जब आप 9 रखोगे ना तो ये बना देगा 9 4 13, 13 3 कितने होते हैं 16, 16 5 21, 21 8 29, 29 और 8 होता है कितना 37, 37 और 8 होता है कितना 37 और 8 हो जाता है 45, 37 और 8 हो जाता है कितना 45 होता है। तो ये नंबर बन जाएगा 45 अब प्लस x, ऐसा ही होगा ना, 45 प्लस x। अब ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 कब होगा, जब x की वैल्यू आप 0 रखो। अच्छा, x के बारे में कुछ नहीं बोला है ना, x की वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम कुछ भी, तो x की एक वैल्यू 0 भी संभव है, और x की वैल्यू आप यहाँ पे 9 रखते हो ना तब भी ये नंबर 9 से डिविजिबल हो रहा है ना। अच्छा, क्या सम मैंने सही से किया है क्या, 8 हमने यहाँ पे 8 रखना चाहिए था ना, 8 ना होगा, यहाँ पे y की वैल्यू हमने 8 रखा है। तो 8 4 12, 12 3 15, 15 5 20, अब 20 और 24 कितना होगा 44 होगा, 44 होगा, 44 अब प्लस x, तो 44 अब प्लस x। तो यहाँ से x की वैल्यू एक ही संभव है, वो भी कितना 1, यानी x की वैल्यू जो होगा वह कितना होगा 1 होगा। जब y बराबर 8 होगा तो x की वैल्यू अगर आप 1 रखते हो तो ये नंबर 72 से डिविजिबल होगा। तो यही पूछा इन दोनों का सम कितना होगा, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 1 रखोगे तो 7, अब प्लस ये हो जाएगा 16, तो उत्तर आपको मिल जाएगा कितना 23। यही होगा ना, यही सवाल का उत्तर होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर है, कुछ ज़्यादा है नहीं। आगे बढ़ते हैं। सवाल में कहा है कि 5 अंकों वाली एक संख्या है जो 3 7 11 से विभाज्य है, तो 5x प्लस 3y का मान कितना होगा। मतलब इस सवाल में हमसे x y की वैल्यू पूछा जा रहा है। अगर x y पता चल जाएगा तब तो दोनों का सम हम आसानी से पता कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 51, ऐसे बहुत सारे सवाल हम लोगों ने सॉल्व किया है। एक 5 अंकों की संख्या है, संख्या आपको दे रखा है 688 XY। ये नंबर जो है वह 3 7 11 से विभाज्य है, 3 7 11 से विभाज्य है। तो आपको पता करना है कि 5x प्लस 3y इन दोनों का सम कितना होगा, ये आपको पता करना है, ये आपको पता करना है। 3 7 11 से ये नंबर डिविजिबल है। अच्छा, एक चीज़ आपको पता होगा, अगर कोई भी नंबर, जैसे कोई भी नंबर मान लीजिए ये नंबर किसी 3 4 नंबर से डिविजिबल होगा तो निश्चित तौर पर वो नंबर जो होगा वह उसके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा। ये सब बातें आपको अच्छे से पता होगा, है ना। अब देखिए ये नंबर अगर 3 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये नंबर जो होगा वह इन तीनों के एलसीएम से भी डिविजिबल होगा। अब चूंकि तीनों प्राइम नंबर है तो तीनों का एलसीएम जो हो जाएगा वह होगा 231। मीन्स यहाँ से पता चल गया कि ये नंबर जो होगा वह 231 से भी डिविजिबल होगा। ये बात अपने को अच्छे से पता है। अब अगर ये नंबर 231 से भी डिविजिबल है तो आपको बताना है कि एक्स वाई की वैल्यू क्या होगा। सबसे ये पहले हमें यही पता करना होगा कि एक्स वाई की वैल्यू क्या रखें यहाँ पर कि ये नंबर 231 से डिवाइड हो सके।
अच्छा एक चीज़ बताइए कि इस नंबर का मैक्सिमम फॉर्मेट क्या हो सकता है। मैक्सिमम फॉर्मेट हो जाएगा ये नंबर जो होगा, चूंकि लास्ट 3 डिजिट फिक्स है, ये 6 8 8, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। जो भी चेंज करना है वो एक्स वाई के साथ ही चेंज करना है। तो इस नंबर का मैक्सिमम फॉर्मेट जो होगा वह इस प्रकार से होगा। अब इससे बड़ा संख्या पॉसिबल है क्या? नहीं संभव है। तो ये नंबर जो होगा वह मैक्सिमम इसी फॉर्मेट का होगा। अब अगर ये नंबर 231 से डिविजिबल है तब तो कोई दिक्कत नहीं, हमारी वैल्यू जो होगा वह x की वैल्यू भी 9 और y की वैल्यू भी 9 होगा। लेकिन अगर ये नंबर 231 से डिविजिबल नहीं होगा तो 231 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो अगर ये 231 से डिविजिबल नहीं होगा तो रिमाइंडर में कुछ नंबर देगा। तो उस रिमाइंडर को यहाँ पे जो लास्ट 2 डिजिट आपने 9 रखा है उसमें से हम माइनस कर देंगे तो आपको वो नंबर मिलेगा जो 231 से डिविजिबल हो जाएगा, है कि नहीं है। तब वहाँ से हम एक्स वाई की वैल्यू आसानी से पता कर सकते हैं। दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वही एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे देखिए कि इस नंबर को हमें किससे डिवाइड करना है? 231 से डिवाइड करना है। अगर ये नंबर 231 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, x की वैल्यू भी 9 हो जाएगा और y की वैल्यू भी 9 होगा। लेकिन अगर ये नंबर 231 से डिवाइड नहीं होगा, ये नंबर अगर 231 से डिवाइड नहीं होगा तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर देगा। तो जो रिमाइंडर आएगा उसको 99 में से माइनस कर देंगे तो जो आपको वैल्यू मिलेगा वो एक्स वाई की वैल्यू मिलेगा और वो वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिएगा तो वो नंबर 231 से डिविजिबल हो जाएगा। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं 231 से, क्या ये नंबर 231 से डिवाइड है या नहीं है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए आप इसको कितने बार में लगाइएगा? 2 बार में लगा दीजिए। 3 बार में लगाओगे तो 693 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 462, 2 टाइम्स में इतना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6, 2 होगा और ये भी 2 आ जाएगा, ठीक। लास्ट डिजिट 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप कितने बार में लगाओगे? अगर 9 बार में लगाते हो, 9 टाइम्स में आप जाते हो तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा कितना? 7, 9 तिया 27, 9 दूना 18, 18 2 20, ठीक है। यानी कि 9 बार में ये जा रहा है इसके आसपास। दोनों को माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 0, 16 अब माइनस 7, ये हो जाएगा कितना? 9, ठीक। फिर यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, ठीक। ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। लास्ट डिजिट 9 है, लास्ट डिजिट फिर 9 है। अब इसको कितने बार में लगाओगे? इसको अब कितने बार में आप लगाओगे? अब सोचिए अगर आप 8 बार में लगाते हो, अगर आप 8 टाइम्स में जाते हो तो ये होगा 8 दूना 16, 8 दूना 16 हो जाएगा और 8 तिया 24, अब प्लस 8 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 34 के आसपास चला जाएगा। 8 हो जाएगा, 8 तिया 24, 4 हो जाएगा, 8 दूना 16, 16 और 2 18 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा 9 - 8 1, ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 10 - 4 यानी कि 6 बन जाएगा और ये दोनों नंबर तो कैंसिल हो जाएगा। यानी ये नंबर जो होगा वह 231 से डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि रिमाइंडर आपको दे रहा है 61, रिमाइंडर आपको दे रखा है 61। तो ये नंबर जो होगा वह 231 से कब डिविजिबल होगा? जब इस रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर देंगे तो नंबर 231 से डिविजिबल हो जाएगा। हमें चाहिए एक्स वाई की वैल्यू, तो हमें चाहिए एक्स वाई की वैल्यू। तो एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है? इस रिमाइंडर को जो दो वैल्यू आपने सोचा था अपने मन से 9 उसमें से इसको आप अपने मन से माइनस कर दीजिए। तो जो नंबर आपको मिलेगा वह एक्स वाई मिलेगा और उस एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो वो नंबर 231 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 9 - 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 9 - 6 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 9 की जगह पे अगर आप 38 रखते हो तो ये नंबर 231 से एग्जैक्ट डिविजिबल होगा। तो अब आपको पता चल गया कि x की वैल्यू 3 होगा और y की वैल्यू जो होगा वह 8 होगा। तो ये नंबर 231 से डिविजिबल होगा। यही तो आपसे पूछा, क्या आपसे पूछा है 5x + 3y की वैल्यू कितना होगा? तो ये हो जाएगा कितना? 5 तिया 15, x की वैल्यू 3 रख दो तो ये हो जाएगा 15, y की वैल्यू आप यहाँ पे 8 रख दो तो ये हो जाएगा 8 × 3 यानी कि 24। नंबर आपको मिल जाएगा कितना? 39। और यही इस सवाल का उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन है? देखिए क्वेश्चन नंबर 52 को सवाल में कहा है कि एक संख्या p 2 से विभाज्य है और संख्या q 3 से विभाज्य है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच स्टेटमेंट इज ट्रू? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यदि p 2 से विभाज्य है और q 3 से विभाज्य है तो कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए ही पॉसिबल है कि नहीं? अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो वो नंबर जो होगा, मतलब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 52 कहा कि p जो है वह 2 से डिविजिबल है यानी कि रिमाइंडर 0 दे रहा है, q जो है वह 3 से डिविजिबल है यानी कि रिमाइंडर
0 दे रहा है, ऐसा सवाल में हमें दे रखा है। तो हमसे सवाल में क्या पूछा है, हमसे सवाल में पूछा है, ऑप्शन में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कि क्या P इंटू क्यू जो होगा वह 6 से डिविजिबल होगा। अब देखिए 6 से डिविजिबल होने के लिए कोई भी नंबर अगर 6 से विभाजित है तो वो नंबर 6 से पहले 2 से भी विभाजित होना चाहिए और 3 से भी विभाजित होना चाहिए। कोई भी नंबर अगर 6 से डिविजिबल है तो वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा, तभी जाकर वो नंबर जो होगा वह 6 से डिविजिबल होगा। तो क्या ऑप्शन नंबर ए, ये नंबर 2 से डिविजिबल है और ये नंबर जो है वह 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब पी क्यू जो होगा, पी और क्यू जो होगा वह 6 से भी डिविजिबल होगा। यहाँ से हमें ये बात पता चलता है, तो इसीलिए हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। कोई भी नंबर, देखिए ये बात आपको पता होगा तभी इस सवाल को सॉल्व कर पाओगे। कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है, कोई भी नंबर अगर 6 से डिविजिबल है, तो निश्चित रूप से वो नंबर 6 से अगर डिविजिबल है तो 2 और 3 से डिविजिबल होगा, तभी वो नंबर 6 से डिविजिबल हो पाएगा। तो हमारा उत्तर क्या होगा, हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर बी पॉसिबल है, हमसे सवाल में कहा है कि क्या P प्लस Q जो होगा वह 6 से डिवाइड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर मान लीजिए ये नंबर 2 से डिविजिबल है, ये नंबर अगर 2 से डिविजिबल है और ये नंबर 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो क्या इन दोनों का सम जो होगा वह 6 से डिवाइड होगा, नहीं हो पाएगा। आप कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आप रख सकते हो, जैसे P की वैल्यू हमने 4 रख लिया और Q की वैल्यू हमने 6 रख लिया। हमें पता है दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वह होगा 24 और 24 6 से डिविजिबल होगा। जैसे कि ये स्टेटमेंट मैंने ऑप्शन ए मैंने कहा कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। लेकिन अगर दोनों का सम आप रखोगे 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 कितना होगा 10। क्या ये 10 जो होगा वह 6 से डिवाइड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हो पाएगा, नहीं होगा। हो सकता है कई बार हो भी जाएगा, तो हमें वो पॉसिबिलिटीज लेनी होती है जो 100% सेटिस्फाइड हो। तो ये हमारा उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। बाकी के सारे ऑप्शन गलत हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 को देखिए, सवाल में कहा है कि एक नंबर दिया गया है, के का वह मान ज्ञात करें जिससे कि ये संख्याएं के से 6 से विभाज्य हो। अभी मैंने आपको कहा कि कोई भी नंबर 6 से विभाजित है तो निश्चित तौर पर वो संख्या 2 से भी विभाजित होगी और 3 से भी विभाजित होगी, तभी वो नंबर 6 से विभाजित हो पाएगा। अब एक नंबर लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 53 को देखिएगा। 53 को एक नंबर लिखा गया है, नंबर है 72K4, 72K4। आगे क्या लिखा गया है, आगे लिखा गया है 60K, 60K। ये नंबर जो है ना वह 6 से डिविजिबल है। कोई भी नंबर अगर 6 से डिविजिबल है तो वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा, तभी जाके वो नंबर 6 से डिवाइड हो पाएगा। तो एक बात यहाँ से हमें पता चल गया कि के का मान जो होगा ना वह इवन नंबर होगा, क्योंकि अगर ये नंबर 2 से डिविजिबल है तो ये एक इवन नंबर होगा। तो के अगर इवन नंबर है तो सिर्फ इतनी सी बातों से हमें पता चल गया कि 2 ऑप्शन हमारा उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन सी नहीं होगा और ऑप्शन बी भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 7 और बी दे रखा है 9। तो ये दोनों ओड नंबर है, तो ये नंबर ओड नहीं होगा। के की जो भी वैल्यू होगी वह इवन वैल्यू होगी। ये बात अपने को अच्छे से पता है। यानी हमारा उत्तर या तो ऑप्शन ए होगा या फिर ऑप्शन डी होगा। अब चलिए चेक की 3 की डिविजिबिलिटी रूल इसमें हम लोग लगा देते हैं, सिर्फ 3 की डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं और हमें पता है कि के की वैल्यू हमें इवन रखना है। तो सोचिए क्या हो सकता है, के की वैल्यू अगर मैं, चूंकि ऑप्शन में या तो 4 होगा या 8 होगा, तो चलिए ऑप्शन ए के की वैल्यू अगर मैं 4 रखता हूँ, के की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ, तो क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो पाएगा। तो चलिए 4 प्लस 6 10, 4 14, 4 18, 18 2 20, 20 7 27, 27 जो होता है वह 3 से डिविजिबल होता है। इसलिए के की वैल्यू जो होगा वह सिर्फ और सिर्फ कितना हो जाएगा, 4 ही संभव है, 4 ही संभव है, क्योंकि 2 ही ऑप्शन बचा था। तो एक ऑप्शन अगर सही होगा तो दूसरा ऑप्शन निश्चित रूप से गलत होगा, है कि नहीं। तो के का मान जो होगा वह कितना होगा, 4 होगा और यही इस सवाल का उत्तर होगा, है ना। अगर आप ऑप्शन नंबर डी को भी चेक कर सकते हो, देखिए ये हो जाएगा, अगर के को आप 8 लेते हो तो ये हो जाएगा 8 6 14, 14 4 18, 18 8 26, 26 2 28, 28 प्लस 7 37, 28 प्लस 7 35, 35 3 से डिविजिबल नहीं होता है। तो इसीलिए के की वैल्यू जो होगा वह सिर्फ और सिर्फ 4। 5 35 39 65 से विभाज्य होने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ
कि 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 5, 35, 39, 65 से पूर्णतः विभाजित हो। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखिए, अगर कोई भी संख्या 5, 35, 39, 65 से अगर पूर्णतः विभाजित हो रही है तो वो संख्या जो होगा वह इन सारे नंबर के एलसीएम से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो हमें चाहिए वो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सारे नंबरों के एलसीएम से भी पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्वेश्चन नंबर 54 को देखिए। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको पता करना होगा कि इन सारे नंबर का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम 5, 39, 35 और 65, इन सारे नंबर का सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्योंकि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको चाहिए जो इन सारे नंबरों से पूर्णतः विभाजित हो। हमें पता है कि कोई भी नंबर अगर इन सारे नंबर से पूर्णतः विभाजित हो रही है तो इन सारे नंबरों के एलसीएम से भी वो नंबर जो होगा वह पूर्णतः विभाजित होगी। तो सबसे पहले इसका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, इसको प्राइम फॉर्म में लिख देते हैं। तो देखिए ये तो लिखा हुआ है, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3 × 13, ये हो जाएगा 5 × 7, ये हो जाएगा 5 × 13, ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब इसका एलसीएम क्या होगा वो देखिए, इन सारे नंबर का एलसीएम क्या होगा वो देखिए। अच्छा, कोई एक ऐसा नंबर है जो सब में कॉमन है, तो आप कहोगे कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो सारे नंबर को आपको लिखना होगा एक एक बार। तो ये हो जाएगा, इन सारे नंबर का एलसीएम होगा 3 × 5 × 7 × 13, ऐसा ही होगा। सारे नंबर को हमने एक एक बार लिख लिया है, तो यही इन सारे नंबर का क्या होगा, एलसीएम होगा। सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ये हो जाएगा 5 × 15, 15 × 7 105, और 105 को अगर आप 13 से गुना करोगे तो सिंपल ऐसे फॉर्म में सोचिए, अगर 105 को हमें 13 से गुना करना है तो 1300 तो होगा ही होगा, लेकिन जब 5 को एक्स्ट्रा 13 से गुना करोगे तो 13 × 5 = 65, यानी नंबर आपको मिल जाएगा, ये हो जाएगा 1365। इन सारे नंबर का एलसीएम जो होगा वह 1365 होगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इन सारे नंबर का एलसीएम जो होगा वह 1365 होगा। यानी अब वो आपको क्या चाहिए, आपको वह नंबर चाहिए 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको चाहिए जो 1365 से पूर्णतः विभाजित हो। अब आपके दिमाग में आएगा कि 5 अंकों की तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो होती है वह होती है इस प्रकार से 9, यानी कि 5 को 9 लिख दीजिए। ये जो होता है वह 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। अब अगर ये नंबर 1365 से पूर्णतः विभाजित हो गई तब तो यही हमारा नंबर होगा, बस सारे डिजिट को हम ऐड कर देंगे तो वही हमारा आंसर होगा। लेकिन अगर ये नंबर 1365 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा तो जो रिमाइंडर आएगा उसको इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें वो नंबर मिल जाएगा जो 1365 से एग्जैक्ट डिविजिबल होगा, जो 1365 से एग्जैक्ट डिविजिबल होगा। तो चलिए इसमें से हम क्या करते हैं, 1365 से इसको हम भाग करते हैं तो ये नंबर आपको मिल जाएगा। देखिए ये नंबर थोड़ा सा लेंदी हमें लग रहा है, कैलकुलेटिव है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 1365 कितने बार में लगाओगे। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है 99 है, तो 91, 13 × 7 = 91 होता है, 7 बार में आप इसको लेके जाइए। तो ये हो जाएगा कितना बार में, 7 × 5 = 35, 5 बाकी 4 3 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 7 × 6 = 42, 42 3 होता है कितना, 45, 45 5 बाकी 4। फिर हो जाएगा 7 × 21, 21 4 होता है कितना, 25, 25 के 5 बाकी 2। फिर हो जाएगा 7 × 1 = 7, 7 2 कितना होगा 9, ये हो जाएगा कितना 9555। इसको माइनस कर दीजिए, 9 - 5 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये तो कैंसिल हो जाएगा। लास्ट डिजिट कितना है, 9 है। अब इसको कितने बार में लेके जाओगे, ये देखिए 4400 के आसपास है ना। और इधर आप सोचिए अगर मैं इसको 4 बार लेके जाता हूँ तो ये हो जाएगा 13 × 4 = 52, यानी इससे एक्स्ट्रा हो जाएगा, हमें चाहिए इससे कम। तो 3 बार में इसको लेके जाइए। 3 बार में अगर आप इसको लेके जाओगे 3 बार में, अच्छा एक चीज़ बताइए, नंबर आपको मैक्सिमम आपको नंबर मिल गया है, बताइए यहाँ पे 4 बार में क्या ये नंबर लग सकता है क्या, नहीं लग सकता है, मैक्सिमम 3 ही बार में लगाओगे। अब इसके बाद डेसिमल आना शुरू हो जाएगा। तो आपको चाहिए 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 1365 से विभाजित हो। तो पहला तो ये है कि आप डायरेक्ट 1365 को 73 से गुना कर दीजिए तो आपको 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाएगी जो 1365 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इस 73 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। अगर आप चाहते हो एक स्टेप और जाना तो हम क्या करते हैं, इसको 3 बार में लगा देते हैं। 3 बार में अगर लगाते हैं तो ये आपको मिल जाएगा कितना, 65 तिया कितना होता है, ये देखिए 3 बार में लगा दीजिए, 5 तिया 15, 6 3 18, 18 1 19 हो जाएगा, ठीक है। 3 तिया 9, 1 10 0 हो जाएगा, बाकी 1 3 एकम 3, ये हो जाएगा 4, यानी 4095 हो जाएगा। 9 - 5 कितना हो जाएगा, 4, ये 14 - 9 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगा कितना, 3,
ये हो जाएगा 3 और ये लास्ट डिजिट तो कैंसिल ही हो जाएगा, यानी हमारा रिमाइंडर जो आ रहा है वह कितना आ रहा है, वह आ रहा है 354। या आपके पास देखिए ऐसे सवालों में 2 रास्ते होते हैं, हमें पता है इसके बाद जो होगा वह डेसिमल आना शुरू हो जाएगा। आपको चाहिए 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 1365 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो, तो ये आपके पास एक रास्ता है कि 1365 को डायरेक्ट अगर 73 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो मल्टीप्लाई करने से बचने के लिए तो आपके पास एक और रास्ता है कि ये जो रिमाइंडर आ रहा है इसको इसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो यहाँ पे माइनस करोगे तो देखिए इसके लास्ट 3 डिजिट हैं, देखिए 2 डिजिट तो फिक्स है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो होगी 5 अंकों की वह इस फॉर्मेट में होगी, बस यहाँ वाला 3 नंबर जो होगा वह थोड़ा सा चेंज होगा। तो यहाँ से 999 में से 354 को माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 999 माइनस 354, आपको मिल जाएगा कितना 5, ये हो जाएगा कितना 4, ऐसा ही होगा, और ये मिल जाएगा कितना 6, ये हो जाएगा कितना, ये नंबर हो जाएगा 645, यानी 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो होगी वह क्या होगी, वह होगी 99,645। यही होगा 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो कि 1365 से पूर्णतः विभाजित होगी। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए इसके डिजिट का सम, तो सबको ऐड कर दीजिए, है ना, सबको आप ऐड कर दीजिए, सबको आप ऐड कर दीजिए, तो जो आएगा वही उत्तर होगा। 5 4 9, 9 प्लस 6 15, अब 15 और 9 कितना होता है, 15 और 9 होता है 24, 24 और 9 कितना होता है, 24 और 9 होता है कितना, 24 और 9 होता है कितना 33, यही होता है शायद, यही आपका उत्तर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर हो जाएगा। बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये सवाल, है ना, बाकी ये रास्ते आपसे आपको गुजरना पड़ेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 को सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 55 को देखिएगा, सवाल में कहा है कि एक नंबर दिया गया है। देखिए अलजेब्रा का सवाल यहाँ पे नंबर सिस्टम में दिया गया है, एक नंबर लिखा गया है, हमसे पूछा जा रहा है a + b माइनस रूट 14c की वैल्यू क्या होगी, मतलब यहाँ से a b c की वैल्यू हमें पता करना होगा। क्वेश्चन नंबर 55, एक्चुअली में ये सवाल अलजेब्रा का सवाल है और ये नंबर सिस्टम में आ गया है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, दिया गया है 56√7x², x³ है, x³ माइनस आगे लिखा गया है 2√2y³, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2√7y, 2√7x माइनस √2y इक्वल टू आगे दिया गया है क्या, आगे दिया गया है ax² प्लस by² माइनस cxy। आपको पता क्या करना है, आपको पता करना है a + b माइनस √14c का मान क्या होगा, यानी इन सारे ए बी सी की वैल्यू आपको पता करना है एक्चुअली में। देखिए कैसे इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ऐसे सवाल बेसिकली a - b के होल क्यू के फॉर्म में आपको सीधा सीधा ऊपर में दिख रहा होगा AQ - BQ इस फॉर्म में है। तो यहाँ पे देखिए आपको पता होगा AQ - BQ बराबर होता है a - b इंटू a² प्लस b² अब प्लस AB, ये बात आपको अच्छे से पता होगा। तो बेसिकली इस सवाल को हमें इसी फॉर्मेट में लिखना होता है ना, सारे नंबर को इसी फॉर्मेट में लिख देना होगा, जहाँ पर a का मान जो होगा, a की वैल्यू जो होगा वह ये होगा। देखिए इसी का क्यूब ऊपर में लिखा गया है, इसी का क्यूब यहाँ पे लिखा गया है, इसका क्यूब करोगे आप, देखिए 2√7x का क्यूब आप करोगे तो ये क्या बना देगा, ये हो जाएगा कितना, इसका क्यूब हो जाएगा 8 और √7 का क्यूब हो जाएगा 7√7, यही हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 56√x के क्यूब क्या ऊपर में लिखा गया है, लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है, लिखा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर में जो लिखा गया है वो बेसिकली इसी का क्यूब लिखा गया है कि नहीं। अगर आप इसको डिटेल में लिखना चाहते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको x की वैल्यू a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू कैसे निकाला जा सकता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए डायरेक्ट हम a b c की वैल्यू कैसे पता कर सकते हैं वो देखिए। सिंपली आपको क्या करना है, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए यहाँ पे देखिए x² का कोफिशिएंट
ए है, बी वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है, एक्स वाई का कोफिशिएंट जो है वह सी है, ठीक है। तो आपको इसको क्या कर दीजिए स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर ए है तो इसको एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो आपको ए की वैल्यू अगर चाहिए तो सिंपली आप इसको आप स्क्वायर कर दीजिए, तो ए का मान आपको मिल जाएगा, इसका स्क्वायर होगा 4√7, यानी कि कितना हो जाएगा 4 ये हो जाएगा 4 इंटू √7 का स्क्वायर होता है 7, यानी ए वैल्यू आपको मिल जाएगा 28, ठीक है। सिमिलरली अगर बी की वैल्यू आपको चाहिए तो फिर इसका स्क्वायर आप कर दीजिए, इसका स्क्वायर करोगे तो ये नंबर आपको मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। और अगर आपको सी की वैल्यू आपको चाहिए तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए ध्यान से थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो हो जाएगा कितना 2 इंटू रूट कितना हो जाएगा 14, ऐसा ही होगा। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पे देखिए एक्स वाई का कोफिशिएंट सी है और इसी सी की वैल्यू अपने को चाहिए। अब यहाँ पे साइन देखिए किसका है, माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा दीजिए, है कि नहीं। तो यहाँ से ए की वैल्यू आपको मिल जाएगा 28, बी की वैल्यू आपको मिल जाएगा 2 और सी की वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना -2√14। बस यही वैल्यू यहाँ पे आपको लगा देना है, बस ये हो जाएगा कितना 28 +2 -√14 इंटू सी की वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए, कितना हो जाएगा -2√14, ऐसा ही है हुआ कुछ। अब देखिए माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 अब प्लस ये हो जाएगा कितना, ये माइनस के सारे टर्म प्लस हो जाएंगे, √14 गुने √14 कितना हो जाएगा 14 दूना 28 हो जाएगा। तो ये नंबर आपको मिल जाएगा कितना 58, और यही सवाल का उत्तर होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो जाएगा। ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इसको ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में लिखना होता है। ये जो नंबर आपको लिखा गया है इसको बस ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में इस प्रकार से अरेंज कर दीजिए। देखिए अगर आप चाहते हो कि इसको अगर और डिटेल किया जाए तो डिटेल में भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए डिटेल में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए, बाकी हमारा आंसर निकल ही गया है। देखिए यहाँ से ए बी सी की वैल्यू मैं कैसे निकाल के आपको देता हूँ वो देखिए, ए बी सी की वैल्यू कैसे निकाल के देता हूँ वो देखिए। हमें क्या करना है, ऊपर में जो नंबर लिखा गया है ए क्यू माइनस बी क्यू, इस ए क्यू माइनस बी क्यू की जगह क्या हम लोग इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो। जहाँ पर ए की वैल्यू ये होगा, बी की वैल्यू स्मॉल ए की वैल्यू ये होगा, स्मॉल बी की वैल्यू ये होगा। तो ऊपर वाले नंबर को हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये नंबर आपको बन जाएगा, नंबर आपको मिलेगा 2√7x माइनस बी, यानी कि √2y ऐसे हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा कितना, इसका स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर, तो ये नंबर आपको मिल जाएगा कितना, ये हो जाएगा 28x स्क्वायर, यही हो जाएगा 28x स्क्वायर, ठीक। फिर बी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, चूँकि माइनस में तो ये प्लस दे देगा, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस प्लस का ए बी, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर आपको मिल जाएगा किसमें, निगेटिव मिलेगा। ये दोनों नंबर आपस में क्या हो जाएगा, निगेटिव मिलेगा, चूँकि यहाँ पे माइनस का साइन है। तो ये नंबर आपको मिल जाएगा कितना 2√14xy, ऐसा ही नंबर मिल जाएगा, है कि नहीं। और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय होगा √2 इंटू √7x माइनस ये हो जाएगा √2y, ये होगा। अब बराबर में ये वैल्यू आपको दे रखा है, इसके बराबर में आपको दे रखा है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर माइनस cxy, यही दे रखा है। अब देखिए ये नंबर तो इससे एग्जैक्ट कैंसिल हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो जो डाटा बच रहा है वो सिर्फ ये वाला डाटा बच रहा है, और इसी के साथ आपको कंपेयर करना है। कंपैरिजन करोगे तो ध्यान दीजिए आपको डाटा क्या मिलेगा, ये नंबर तो इससे कैंसिल ही हो रहा है, तो डाटा आपको मिलेगा 28x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2√14xy, यही होगा। बराबर में आपको मिल जाएगा ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर माइनस cxy। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वह ए की वैल्यू होगा, तो ए बराबर आपको मिल जाएगा 28, ए का मान जो होगा वह कितना होगा 28। सिमिलरली यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए बी है, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि वी की वैल्यू जो होगा वह कितना होगा 2 होगा, बी की वैल्यू आपको मिल गया यहाँ पे 2 होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक्स वाई का कोफिशिएंट जो है वह सी है, तो इधर जो देखिए एक्स वाई का कोफिशिएंट जो होगा वह क्या होगा, ये होगा सी की वैल्यू होगा। बट यहाँ पे भी देखिए ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, क्या है, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो यहाँ पे साइन आपको लगा देना है, किसमें, माइनस में लगा देना है।
माइनस में लगा देना है, साइन जो होगा वह माइनस में नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारा एक सी की वैल्यू आपको पता चल जाएगा, सी की वैल्यू भी आपको पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, सी की वैल्यू जो होगा वह माइनस का 2√14 होगा। तो ए की वैल्यू आपको पता है, बी की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू भी पता है। तो यहाँ से आप वैल्यू को रख के सॉल्व कर सकते हो। सवाल में दिया गया है एक नंबर है 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाजित, तो P माइनस क्यू का मान कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 56। देखिए कोई भी संख्या, एक नंबर लिखा गया है, नंबर लिखा गया है 8 2 3 8 2 3 8 2 3 P2Q। ये नंबर जो है वह 7, 11 और 13 से डिविजिबल है। तो हमसे पूछा क्या है, P माइनस क्यू की वैल्यू क्या होगा, P माइनस क्यू की वैल्यू क्या होगा। देखिए कोई भी संख्या, कोई भी नंबर अगर इन तीनों नंबर से डिविजिबल है तो इन तीनों के एलसीएम से भी डिविजिबल होगा। तो इन तीनों का एलसीएम जो होता है वह होता है 1001। बहुत ही फेमस डाटा है, ये आप याद कर लीजिए। 7, 11, 13 का मतलब होता है 1001। अगर कोई भी 6 अंकों की संख्या, ऐसे हर सवालों में जब भी ये 3 डाटा आपको दे रखा होगा तो यहाँ पे या तो 6 होगा या उसका फॉर्मेट दे दिया होगा, 9 डिजिट का होगा, 12 डिजिट का होगा, इस प्रकार के से ये नंबर लिखा गया होगा। अगर ये 6 अंकों की संख्या 1001 से विभाजित है तो ये नंबर किस फॉर्मेट का होता है वो देखिए। कोई भी नंबर 6 अंकों का है और वो 1001 से डिविजिबल है तो देखिए वो नंबर किस फॉर्मेट का होता है वो देखिए। अगर 1001 में एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करोगे, 1001 में एक 3 अंकीय संख्या से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो नंबर मिलेगा वो नंबर मिलेगा XYZ। ये 6 अंकों की संख्या बनती है। यानी 1001 में अगर किसी भी 3 अंकीय संख्या से आप गुना कर दोगे तो इस नंबर का फॉर्मेट जो होता है वह ये होता है। मतलब ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई भी नंबर अगर 1001 से डिविजिबल है तो उस नंबर का बेसिक नेचर क्या रहा होगा, तो वो नंबर जो होगा वह कुछ इसी फॉर्मेट का रहा होगा। कोई भी नंबर अगर 1001 से डिविजिबल है तो उस नंबर का नेचर जो होगा वह कुछ ऐसा ही होगा। अब ये नंबर जैसे 1001 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी इसी फॉर्म का होगा, इसी रूप का होगा। यानी ये नंबर जो होगा वह होगा, ये नंबर जो होगा वह होगा बेसिकली ये होगा। यानी इस 1001 को जब आप 823 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर बन जाएगा 823, यही नंबर हो जाएगा। और यही नंबर जो होगा वह 1001 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि कोई भी नंबर अगर 1001 से डिविजिबल है और वो 6 अंकों की संख्या है तो उस नंबर का नेचर जो होता है वह XYZ होता है। स्वयं को 2 बार रिपीट कर देता है वो 3 अंकों की संख्या। तो ये नंबर जो होगा वह क्या होगा, यही नंबर जो होगा वह 1001 से डिविजिबल होगा। तो हमसे पूछा है, क्या पूछा है हमसे पूछा है P माइनस क्यू की वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे P की वैल्यू क्या होगा 8 होगा, यहाँ पे Q की वैल्यू क्या होगा 3 होगा। तो ये नंबर क्या 823 बन रहा है आपको, बिल्कुल बन रहा है। तो यहाँ से ये P की वैल्यू होगा, ये Q की वैल्यू होगा। तो पूछा है P माइनस क्यू होगा तो 8 माइनस कितना हो जाएगा 3, उत्तर आपको मिलेगा 5। और यही इस सवाल का उत्तर है। बहुत ही फेमस कॉमन डाटा है, तो ये आपको याद रखना है कि 7, 11, 13 का मतलब होता है 1001। 6 का फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है वह 4K के थर्ड प्रोपोर्शनल के इक्वल है। तो K की वैल्यू कितना होगा। यानी 12, 18, 6 का जो चतुर्थ अनुपात है वह 4 और K के तृतीय अनुपात के बराबर है। तो K का मान कितना होगा ये आपको बताना है। बहुत ही साधारण सवाल है। और देखिए ये रेशियो प्रोपोर्शन का सवाल नंबर सिस्टम में दिया गया है। देखिए ऐसे सवाल नंबर सिस्टम में फालतू के दिए गए हैं। सबसे पहले फोर्थ प्रोपोर्शनल निकाल लीजिए। नंबर लिखा गया है 12, 18 और क्या नंबर दिया गया है 6। हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है B इंटू C अपॉन A। ये हो जाएगा 18 इंटू 6 अपॉन 12, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 दूना 12, ये हो जाएगा 9। यानी यहाँ से आपको मिल गया है फोर्थ प्रोपोर्शनल जो होगा वह 9 होगा। अब इन सारे नंबर का जो फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा वह 4 और K के थर्ड प्रोपोर्शनल के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए नंबर लिखा गया 4 और K, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल जो होगा वह होगा, थर्ड प्रोपोर्शनल होता है B स्क्वायर अपॉन A। यानी ये हो जाएगा थर्ड प्रोपोर्शनल हो जाएगा K स्क्वायर अपॉन 4, ये हो जाएगा। अब इसका जो थर्ड प्रोपोर्शनल है यानी इसका जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है वह इन दोनों नंबर के थर्ड प्रोपोर्शनल के क्या है, इक्वल है। ऐसा सवाल में हमें दे रखा है। तो यहाँ से देखिए K का मान क्या होगा 6 हो जाएगा। K स्क्वायर की वैल्यू जो होगा वह 36, तो K का मान जो होगा वह 6 हो जाएगा। पॉजिटिव 6 होगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर A आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 58 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, सवाल में दे रखा है 5 अंकों वाली संख्या 593AB 3,7 और 11 से डिविजिबल है। तो आपको बताना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू क्या होगा। फिर से अगर कोई नंबर 3, 7, 11 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो नंबर 231 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 3, 7, 11 का एलसीएम होता है क्या, 231। ठीक, क्वेश्चन नंबर क्या है 58, क्वेश्चन नंबर 58 है। तो नंबर दिया गया है 5 अंकों की संख्या जो है वह है 593AB AB है। ये नंबर जो है वह 3, 7, 11 से डिविजिबल है। इसका मतलब इसके एलसीएम यानी कि 231 से भी ये 5 अंकों की संख्या जो होगी वह डिविजिबल होगी। हमसे पूछा जा रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान क्या होगा। यानी बेसिकली ए बी की वैल्यू हमें पता करना है। ए बी कैसे पता चलेगा वो देखिए। अब मैंने आपको कई बार बोला है यहाँ पर जो ए बी होता है उसको आप मैक्सिमम 99 आप सोच सकते हो, है ना, 99 आप रख दीजिए, है कि नहीं। मतलब ये नंबर मैक्सिमम किस फॉर्मेट का होगा, तो ये होगा 59399, क्योंकि ये 3 डिजिट तो फिक्स है, बाकी के 2 ही डिजिट पे इफेक्ट हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि ये मैक्सिमम ये नंबर जो होगा वह इस फॉर्मेट का हो सकता है। और अगर ये नंबर 231 से डिविजिबल हुआ तब तो ए और बी की वैल्यू 99 हो जाएगा। लेकिन अगर ये 231 से डिविजिबल नहीं होगा तो लास्ट रिमाइंडर को 99 से माइनस कर देंगे तो हमें ए बी की वैल्यू पता चल जाएगा। यानी ये भी की वैल्यू आपको यहाँ पे रखोगे तो वो नंबर 231 से डिविजिबल हो जाएगा। तो चलिए इसको हम 231 से डिवाइड करते हैं। 231 से इसको आप डिवाइड कीजिए तो ये कितने बार में लगेगा, 2 बार में ही लगेगा। ये हो जाएगा 462, तो ये हो जाएगा 1, 9 - 6 गया, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1। यहाँ पे फिर से आ जाएगा 9। कितने बार में आप लगाओगे इसको, अगर 6 बार में लगाओगे तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, 5 ही बार में लगाओ तो ये हो जाएगा 5 बार में लगाओगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 एकम 5 होगा, 5 तिया 15, 5 बाकी 1 हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 1 11 आपको मिलेगा। तो ये हो जाएगा 9 - 5 यानी कि 4 हो जाएगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 11 - 5 ये 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 2 - 1, यही हो जाएगा 164 मिल जाएगा। ये नंबर तो कैंसिल ही हो जाएगा। फिर लास्ट डिजिट 9 यहाँ पे लगा दीजिए। अब इसको आप कितने बार में लगा सकते हो, 5 बार में, 7 बार में लगा सकते हो, 8 बार में तो नहीं लगेगा, 7 बार में आप इसको लगा सकते हो। 7 बार में जब इसको आप लगाओगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 तिया 21, 1 बाकी 2, 7 दूना 14, 14 और 2 होता है कितना 16, यानी ये 7 बार में लग रहा है। अब ये देखिए नंबर जो है वह, ये नंबर जो है वह 231 से डिविजिबल नहीं हो रहा है क्योंकि रिमाइंडर कुछ मिल रहा है। तो 9 - 7 आपको मिलेगा 2, 9 - 7 आपको मिल जाएगा 2, ये मिल जाएगा। फिर 4 - 1 हो जाएगा 3, ठीक है। ये बाकी के ये दोनों नंबर कैंसिल हो जाएंगे, यानी ये हमारा रिमाइंडर आ रहा है, ये हमारा रिमाइंडर आ रहा है। अच्छा एक चीज़ बताइए, 231 आपको चाहिए क्या नंबर, आपको चाहिए वो ये नंबर जो 231 से डिविजिबल हो। 2 रास्ते हैं यहाँ पे, आपको 200 वो नंबर आपको चाहिए 5 अंकों की संख्या जो 231 से डिविजिबल हो, है कि नहीं। ए बी की वैल्यू हमें पता करना है। हमें नंबर मिल गया है यहाँ पे, बेसिकली नंबर मिल गया है। इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको नंबर मिल जाएगा, वो नंबर 5 अंकों की जो 231 से डिविजिबल होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा कि इस 3 डिजिट नंबर से इस 3 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा। तो बस उतना करने से अच्छा है क्या, हमें पता है कि ये नंबर, अगर ये नंबर जो यहाँ पे हमने लिखा है वो 31 से डिविजिबल अगर नहीं है तो जो लास्ट रिमाइंडर होता है उसको, यहाँ पर जो 2 नंबर आपने लिखा है 99, उस 99 में से ही इस रिमाइंडर को हमें माइनस करना होता है। तो यहाँ पर जो नंबर आपको मिलेगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस, वही बेसिकली ए बी की वैल्यू होता है। तो बस सिंपल है, आप यहाँ पे रख दीजिए 9 - 2 हो जाएगा 7, 9 - 3 हो जाएगा 6, यानी कि यहाँ पर ए बी की वैल्यू जो होगा वह 999 ना रख के आप अगर 6 7 रखते तो ये नंबर 231 से एग्जैक्ट डिविजिबल होता। तो यहाँ से आपको पता चला कि ए की वैल्यू 6 होगा और बी की वैल्यू जो होगा वह कितना होगा 7 होगा, बी की वैल्यू जो होगा वह 7 होगा। तो बस यहाँ पे पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 36 - 49 हो जाएगा। अब प्लस ये हो जाएगा कितना 6 7 42, यही हो जाएगा। बस ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस कितने का है, ये है 36 10 46 3, यानी -13, ये हो जाएगा 42 अब -13, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना 12 - 3 9 29 आ रहा है उत्तर, क्या 29। कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दे आपका उत्तर हो जाएगा। मैंने बहुत सारे सवाल इस पैटर्न के कराए हैं, आप अगर वहाँ पे आप देखोगे तो